बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम जौहर अब्बास साहब की खिदमत में एक नए नुस्खे के साथ हाजिर है। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ानदानी हकीम होने के नाते हमेशा मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज ना सिर्फ मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा जो कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुजर्रब और अहम है, बल्कि बनाना भी सिखाऊँगा और आपके सामने बनाऊँगा कि किस तरह बनाया जाता है। चाहे जितनी मर्ज़ी मर्दाना कमज़ोरी है, जितने मर्ज़ी प्रॉब्लम है मसाने के, आप ये बनाएँ घर पे, इंशाअल्लाह सारे के सारे हल हो जाएँगे और आप मुझे दुआ करेंगे। तो मैं आपको पहले चीज़ें बता देता हूँ। ये मेरे पास है छुआरा, जिससे मैंने गुठली निकाल ली है, लेकिन ये ख़्याल करना है कि इसे आपने तोड़ना नहीं है, ठीक है? गुठली इस तरह से निकालनी है और इसके ऊपर वाली जो है, ये भी आपने रख लेनी है, ठीक है? ये इसी तरह मैंने ये 3 तैयार करके रखे हैं, 3। और ये मेरे पास मौजूद है ज़ाफ़रान कश्मीरी, ठीक है? अब मैं बना के आपको दिखाता हूँ कि ये आपने बनाना कैसे है। तो आपने थोड़ा-सा ज़ाफ़रान जो है, वो इसमें डाल देना है। देखें, इस थोड़ा-सा ज़ाफ़रान इसमें आपने डाल देना है। डालने के बाद ये मेरे पास दूध है बरगद के दरख्त का, जिसे बोड़ का दरख्त कहते हैं, उसका दूध है। थोड़ा-सा आपने इसमें वो दूध डाल देना है। देखिए, दूध डाल दिया। अब दूध डालने के बाद ये जो आपने ऊपर से निकाली है ये इसके ऊपर रख के इसे बंद कर देना है। और बंद किस तरीके से करना है, आपने जो है किसी चीज़ का आटा ले लेना है, चाहे वो गंदम का आटा हो या जिस चीज़ का भी आटा हो, वो आपने लेके ना इसका जो है इस तरह मुँह आपने बंद कर देना है, ठीक है? इस तरह इसका मुँह बंद कर देना है और इसके सारे के ऊपर थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो आटा लगा देना है। इस तरह थोड़ा-थोड़ा सारे के ऊपर आटा लगाने के बाद आपने ऐसे-ऐसे थोड़ा-थोड़ा लगा देना है सारा। अब देखें, ये मैंने एक तैयार कर लिया है। इसी तरीके से अब मैं दूसरा जो है वो तैयार करने वाला हूँ। ये देखें, इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालते हैं। ज़ाफ़रान डालने के बाद इसमें ऊपर से ये बरगद का जो दूध है, बोड़ का दूध, ये इसमें भर देना है। ये हमने दूध इसमें डाल दिया है। ये दूध डालने के बाद आपने इसके ऊपर जो है इसकी है वो आपने दे देनी है ऊपर। और देने के बाद आपने जो आटा है वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये इस तरह आपने ऊपर से खुश्क आटा लगा के ना इसे इस तरह से बना लेना है। ये आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मैं जल्दी बना रहा हूँ तो इसलिए इसे मुमकिन है कि ज़्यादा अच्छे ना बन पाएँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसे अच्छे तरीके से बनाना है। बनाने के बाद इसमें और ज़ाफ़रान डाल देना है। ये तीसरा जो है, तीसरा हम बनाने लगे हैं। इसमें ज़ाफ़रान डालें। ज़ाफ़रान डालने के बाद इसमें जो है दूध शामिल कर दें। दूध हमने डाल दिया। ऊपर से इसकी जो है नथनी वो ऊपर दे के और आटा है उससे इसको बंद कर देना। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसे बंद कर देना। अब जी, ये छुहारे हो गए हैं तैयार। अब इन्हें हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं खुश्क होने के लिए। थोड़ी देर के लिए ये खुश्क हो जाएंगे
और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस आग में हम इन्हें रखेंगे वो बोबल होगा, जैसे गरम गरम राख होती है, वो मैंने पहले आग जला दी थी, वो जल रही है बाहर। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने ये पहले उपलों की आग जला के रखी है। थोड़ी देर ये जल जाए तो जो इसकी गरम गरम राख होगी ना, उसमें हम वो उपले जो हैं वो बनाए, जो छुहारे हमने बनाए हैं, वो इन उपलों में हम रख देंगे। और अभी थोड़ी ये ज़्यादा तेज़ है, देखते हैं ये थोड़ी नरम हो जाए तो इसमें वो जो है वो रख के आपको दिखाते हैं कि वो कैसे रखने हैं। तो हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये नरम हो जाए। जी, अब कुछ देर बाद हम फिर आए हैं आग के करीब, तो देखा है कि आग कुछ नरम हो गई है। तो हमने वो जो छुहारे तैयार किए हैं वो हम इसमें रख रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से रखने हैं आपने, देखें, बिल्कुल इस तरह से आपने इस गरम गरम राख में उसे रख देना है। कोशिश करना है कि जिस साइड से आपने दूध डाला है वो साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इस तरह। ठीक है, इस तरह से हमने इन्हें रख दिया है और कुछ देर के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये उस वक्त तक आपने आग में रखने हैं जब तक कि इनके ऊपर जो लगा हुआ आटा है ना वो सुर्ख ना हो जाए। जब आटा लगा हुआ ऊपर सुर्ख हो जाए तो आपने इसे इसमें से निकाल लेना है। तो हम थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं जब तक ये सुर्ख होते हैं, तो इंतज़ार करते हैं। आपने इसे ना बिल्कुल इस तरह कूट लेना है कि इसका पेस्ट बन जाए, और ऐसा पेस्ट बन जाए जिससे हम इसकी गोलियां तैयार कर सकें। हमने इसकी गोलियां बनानी है चने के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि इसे हम अच्छे तरीके से कूट रहे हैं। कूटने के बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट बनाने के बाद ज़ाफ़रान की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो अब तकरीबन जो है वो पेस्ट तैयार हो चुका है। तो जैसे ही पेस्ट अच्छे तरीके से बन जाता है हम इसकी गोलियां बनाते हैं। ये देखें, अब देखें वो जो छुहारे हमने उनमें दूध और ज़ाफ़रान डाल के रखा था, पहले हमने बोबल में रखा। बोबल में रखने के बाद उसे हमने खरल किया। खरल करने के बाद ऐसा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको फाइनल टच जो है वो देते हैं और इसकी बनाते हैं चने के बराबर नकूदी गोलियाँ। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखें, इस तरह की इस साइज़ की आपने गोलियाँ बनानी है। ये अब गोलियाँ तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें जरियाम, इत्लाम, मसाने की कमज़ोरी, सूरत अंजाल, इसके अलावा ज़कावत है, इसका जो मसला है, तो उनके लिए ये बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा नुस्ख़ा है, जो हमने कई बार बनाया और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाया और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह की आपने गोलियाँ बना लेनी है, और इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोते वक्त खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद आपने 2 गोलियाँ नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह चंद यौम में आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा।
तो उम्मीद है आज का नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर कोई सवाल है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो हम आपके सवाल पर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हकीम जौहर अब्बास को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।